क्या देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं? तो आप इसका जवाब देंगे नहीं। तो फिर राहुल गांधी के लिए अलग कानून क्यों और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मायावती के लिए अलग कानून क्यों? राहुल गांधी को जब आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई, राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया और घंटे भर के भीतर ही राहुल गांधी को नोटिस जारी हुआ कि आपको जो बतौर सांसद बंगला आवंटित हुआ है, आपको वो खाली करना होगा। राहुल गांधी ने भी कहा कि ठीक है, जो तारीख आपने बताई है मैं उसके हिसाब से बंगला खाली कर दूंगा, मैं नियम के हिसाब से चलूंगा। लेकिन आपको आज हम बताते हैं देश के उन नेताओं के नाम जो आज भी सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन दिल्ली में आराम से सरकारी बंगलों में मजा ले रहे हैं। इन नेताओं का नाम हम आपको बता दें। इस सूची में सबसे पहला नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लिहाजा 19 से लेकर आज तक वो न सांसद है न मंत्री हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो गृह मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के मार्गदर्शक इन दिनों बने हुए हैं और लाल कृष्ण आडवाणी आज भी दिल्ली के सरकारी बंगले में आराम से रह रहे हैं और राहुल गांधी से बंगला खाली करा दिया गया है। दूसरे नंबर पर नाम आता है मुरली मनोहर जोशी का। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो कई बार सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके अलावा ये भी बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में है। 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा, उस हिसाब से 4 साल से ये भी किसी पद पर नहीं है, न सांसद है न मंत्री है, बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में है। इस हिसाब से यह आज भी लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद को जो बंगला मिलता है उसी बंगले में यह आनंद ले रहे हैं मुरली मनोहर जोशी। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को सरकारी बंगले आज तक क्यों उनसे खाली नहीं कराया गया है, इसकी वजह जब जानी गई तो पता चला कि सुरक्षा कारणों से इनसे बंगला खाली नहीं कराया गया है। तीसरे नंबर पर नाम है मायावती का। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने 2017 में ही राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बावजूद मायावती आज भी सरकारी बंगले में आराम से बनी हुई है। वो दिल्ली के लोधी स्टेट बंगले में रहती है। आपको बता दें कि जब वो राज्यसभा की सांसद थी उस दौरान मायावती त्यागराज रोड में रहती थी, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा के बाद उनका बंगला खाली हो गया और उसके बाद उनको सरकार ने नया बंगला आवंटित कर दिया और मायावती वहां रह रही हैं। मायावती के बारे में कहा जाता है कि चूंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके लिए भी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा उन्हें सरकारी बंगला दे दिया गया है। चौथा नाम जो इस कड़ी में आता है वो है गुलाम नबी आजाद। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री भी थे, जम्मू कश्मीर के भी मुख्यमंत्री थे। बाद के दिनों में उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। कांग्रेस से नाता तोड़ा, अपनी पार्टी बनाकर इन दिनों देश की राजनीति से अलग हो गए, जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपना समय दे रहे हैं गुलाम नबी आजाद। फिर भी दिल्ली में उनके लिए बंगला आज भी है। और आपको बता दें गुलाम नबी आजाद भी सांसद नहीं है। इसके बाद जो एक नाम है वो आपको शायद थोड़ा परेशान कर सकता है, चौंका सकता है। जी हाँ, वो नाम है आनंद शर्मा का। कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहते थे, मंत्री भी रहते थे। आज की तारीख में वो सांसद नहीं है। उनकी राज्यसभा की सदस्यता 2022 के अप्रैल में ही समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद वो सरकारी बंगले में बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोनिया गांधी के विरुद्ध कांग्रेस में जो एक बागियों का समूह बना था G23, उसके मेंबर रह चुके हैं आनंद शर्मा। और इस सूची में जो छठा नाम है वो है YS चौधरी। YS चौधरी भी सांसद हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने उस दौरान ये सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन अब ये न मंत्री हैं न सांसद हैं। YB चौधरी के पास आज भी बंगला है। ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर जब ये लोग बिना किसी पद के, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मायावती, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, YB चौधरी जैसे तमाम नेता बिना किसी पद के सरकारी बंगले में रह सकते हैं, तो राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों किया गया? क्या राहुल गांधी की सुरक्षा एक वजह नहीं होनी चाहिए? क्या राहुल गांधी की सुरक्षा बड़ा मुद्दा नहीं है? राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भी आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हुई। राजीव गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी को आतंकवादियों ने
मानव बम बनकर आत्मघाती हमले में उड़ा डाला। ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा तो इन सभी नेताओं से सबसे ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण है। लेकिन शायद हमारे देश में राजनीति के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। कम से कम इस फैसले से और इस सूची को देखने से तो ऐसा ही महसूस होता है। तो तमाम ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।